हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अगस्ता पर। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपको पता होगा हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनाई है, तो आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो। मैंने कोई टॉपिक बीच बीच हमने सीरियल वाइज मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि प्रिपरेशन की है। अब कुछ ही थोड़ी वीडियोज़ बची है तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1940 से लेकर 1941 में चला था इंडिविजुअल सत्याग्रह। कब चला था इंडिविजुअल सत्याग्रह? क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, क्या क्या हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्यों पढ़ रहे हम इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये सब कुछ आपको मैं बताऊं। कांग्रेस अब कंफ्यूज हो गया था स्टेट को लेकर, कंफ्यूज हो गया था हमें आज़ादी कैसे मिलेगी क्या। तो लीडर जो कांग्रेस के लीडर थे, वर्कर थे, तो लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट महात्मा गांधी रिफ्यूज। बट महात्मा गांधी ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी आपको पता है वो नॉन वायलेंस पे चलता था। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह के एम क्या था? एम होता है कि मकसद क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह? नॉट टू सीक इंडिपेंडेंस बट टू अफर्म द राइट टू स्पीच। ये किसने कहा? ये था एम इंडिविजुअल सत्याग्रह। अगर आप हमें आज़ादी नहीं दे रहे हो तो इसकी कोई बात नहीं, बट हमें राइट तो दो, बोलने का अधिकार तो दो। ये था ये। अदर रीज़न था कि मास मूवमेंट में टू विन टर्न वायलेंट। महात्मा गांधी डिड नॉट वांट इट। महात्मा गांधी को पता था अगर इस वक्त हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये नॉन वायलेंस हो सकता है, हिंसा बरक सकती है। तो इसलिए महात्मा गांधी तो इसको सपोर्ट ही नहीं करता था। महात्मा के अंदर नॉन वायलेंस तरीके से हमें चलना था। तो ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब आगे और पढ़ेंगे। अब इनके क्या मकसद था? इंडिविजुअल सत्याग्रह वालों का मकसद क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह एक ग्रुप था, एक ग्रुप बनाया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसमें ग्रुपों की आप जैसे पार्टी होती है आजकल, उनके एक विचारधारा, हम क्या करेंगे, हम अगर जीतेंगे तो हम क्या करें। उसी तरह इंडिविजुअल सत्याग्रह भी एक ग्रुप बना था। उनका था हमें नेशनल पेशेंट है, उन्होंने कहा था नेशनल पे नॉट ड्यू टू वीकनेस। जो हमारा नेशनल पेशेंट है, जो हमारा सब्र है, जो हम रुक रहे हैं, आराम से बोल रहे, इसको हमारी वीकनेस मत समझो, कमज़ोरी मत समझो। ये कहा था आईएनसी ने। और कहा था जो हमारी फीलिंग है, पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन वार, समझो कि हम वार में इंटरेस्टेड नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार को बंद कर दो, हम मदद नहीं करेंगे, तो ये समझो। वांटेड गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड पीसफुली। ये भी कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप हमारी डिमांड पीसफुल तरीके से, अमन से हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करो, वरना कुछ भी हो सकता है। नॉन वायलेंस कंट्री इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था ये। अब उसके बाद आता है, यहाँ से क्वेश्चन आती है, सत्याग्रह चूजन केयरफुली, प्रीच अगेंस्ट पार्टिसिपेट इन द वार क्या था। अब इसमें कुछ सत्याग्रह हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट सत्याग्रह किसने किया, सेकंड किसने किया, थर्ड किसने किया। तो फर्स्ट सत्याग्रह किया था आचार्य विनोबा भावे ने, सेकंड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, थर्ड किया था ब्रह्मदास ने। इफ नॉट अरेस्टेड, ये चले थे दिल्ली चलो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, मगर दिल्ली चलो मूवमेंट से पहले इनको अरेस्ट कर दिया गया। किसने किया? ब्रिटिश ने किया। सेंड टू जेल फॉर वायलेटिंग डिफेंस ऑफ एक्ट, इंडियन एक्ट। इन्होंने कुछ एक्ट का उल्लंघन किया था, कुछ नारेबाजी की थी, जिससे इनको अरेस्ट कर दिया था, वरना ये दिल्ली जाने वाले थे। दिसंबर 1940 में गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट। गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंडेड यानी कि बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। बाद में अगेन स्टार्ट हुआ जनवरी 1941 में, बट ये भी बाद में सस्पेंडेड हुआ था। इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि फर्स्ट किसने किया था सत्याग्रह, सेकंड किसने किया था, थर्ड किसने किया था। फिर यही आता था इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या हुआ था, ये बेसिक था। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो।